नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है, तो आइए इसे देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, भाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? भाववाद जिसे हम जंगलवाद कहते हैं और इसका आरंभ जो हुआ वह फ्रांस से हुआ और इसके प्रमुख चित्रकार थे हेनरी मातिस। हेनरी मातिस जी भाववाद के प्रमुख चित्रकार थे। हेनरी मातिस जी जो थे वह एक चित्रकार, छापाकार, मूर्तिकार, रेखांकनकार और कोलाज के लिए प्रसिद्ध थे। भाववाद के प्रमुख कलाकारों में हेनरी मातिस जी थे। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, हेनरी मातिस। अगला प्रश्न है, ध्वन्यावलोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? ध्वन्यावलोक जो है इसमें से आनंदवर्धन जी के द्वारा लिखित है। आनंदवर्धन जी के द्वारा जो है यह रचना की गई ध्वन्यावलोक की। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है। सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर जो है वह जयपुर राजस्थान में है। जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक हैं वह हैं ई डिकिंसन। ई डिकिंसन जी किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, ई डिकिंसन। अगला प्रश्न है, डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? डांसिंग गर्ल जो हमें मोहनजोदड़ो से यह नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसे प्रथम कांस्य प्रतिमा का नाम दिया गया, और यह जो है यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। डॉक्टर ज्योतिष ज्योति जो थे वह समकालीन कला के संपादक थे। समकालीन कला के संपादक। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है दूसरा, समकालीन कला। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? अति यथार्थवाद का जो घोषणा पत्र लिखा गया वह आंध्र वेटन जी के द्वारा लिखा गया। आंध्र वेटन जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, आंध्र वेटन। अति यथार्थवाद के अन्य प्रमुख कलाकार हैं सल्वाडोर डाली, जिनका प्रमुख चित्र जलता हुआ जिराफ, और जॉन मीरो जी हैं, मैक्स अर्नस्ट। ये सारे लोग जो हैं देखिए आप ऑप्शन में भी आपके हैं सल्वाडोर डाली, जॉन मीरो, मैक्स अर्नस्ट, ये तीनों लोग आपके ऑप्शन में भी हैं। और अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र आंध्र वेटन जी के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, पाप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था? पाप कलाकार एंडी वारहोल ने सेरीग्राफ का प्रयोग किया था। सेरीग्राफ का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, सेरीग्राफ का। सेरीग्राफ का। अगला प्रश्न है, राय कृष्णदास संबंधित थे। राय कृष्णदास संबंधित थे। राय कृष्णदास जी जो संबंधित थे वह जो है कला इतिहास से संबंधित थे। कला इतिहास से। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, कला इतिहास से। अगला प्रश्न है, द अम्ब्रेलाज जापान यूएस निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है?
द अम्ब्रेलाज जो कलाकृति है वह क्रिस्टो की है, क्रिस्टो की। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, क्रिस्टो की। अगला प्रश्न है, रेमंड ड्यूसोविलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? रेमंड ड्यूसोविलो की जो हॉर्स शीर्षक मूर्ति बनी है वह कांसा माध्यम में बनाई गई है, कांसा माध्यम में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, कांसा माध्यम में। अगला प्रश्न है, A4 साइज कागज का वास्तविक माप क्या है? ये 4 साइज जो कागज है उसका वास्तविक माप जो है 210 गुणे 297, 210 गुणे 297। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, 210 गुणे 297 mm। अगला प्रश्न है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वह है अच्छा संयोजन। एक चित्र बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए वह अच्छा संयोजन। अच्छे से संयोजित करके हम चित्र को बनाएं, एक बेहतरीन चित्र बनकर तैयार होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, अच्छा संयोजन। अगला प्रश्न है, सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन था? सनराइज इम्प्रेशंस के चित्रकार जो थे वह क्लॉड मोनेजी थे। यह जो चित्र है यह क्लॉड मोनेजी जो हैं वह प्रभाववाद से संबंधित है, और जो यह चित्र है इसी से प्रभाववाद की शुरुआत हुई थी, सूर्योदय का प्रभाव, सनराइज इम्प्रेशंस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा पहला, क्लॉड मोने। अगला प्रश्न है, मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड, हरा और नीले घटकों में अलग अलग किया जाता है? यह जो है डिजिटल स्कैनर के द्वारा अलग अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है चौथा, डिजिटल स्कैनर। अगला प्रश्न है, अनिलनाथ टैगोर की शिष्या थी, अनिलनाथ टैगोर की शिष्या, अनिलनाथ टैगोर की जो शिष्या थी वह थी रानी चंद्रा जी, रानी चंद्रा जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, रानी चंद्रा। अनिलनाथ टैगोर जी को आप सभी लोग जानते हैं जिन्होंने बंगाल शैली, वास शैली की शुरुआत की थी। उसके अनेक नामों में टैगोर शैली, पुनरुत्थान शैली, ठाकुर शैली, वास शैली इत्यादि नामों से बंगाल शैली को जाना गया, और इनकी प्रमुख शिष्या जो हैं यह हैं रानी चंद्रा जी। अगला प्रश्न है, कुर्वे किससे संबंधित था? कुर्वे जो था वह जो है यथार्थवाद से संबंधित था। गुस्ताव कुर्वे यथार्थवाद से संबंधित कलाकार हैं। यह जो है यथार्थवाद के संस्थापक हैं ऑनर दोमिये साहब, ऑनर दोमिये, जिसका जो शुरुआत हुई फ्रांस में। कुर्वे साहब भी यथार्थवाद से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? रथवाही की कांस्य प्रतिमा जो है यूनान के जो है डेल्फी नगर से प्राप्त हुई, डेल्फी नगर से प्राप्त हुई रथवाही की कांस्य प्रतिमा। यह प्रतिमा जो है वह डेल्फी संग्रहालय ग्रीस में संग्रहित है, डेल्फी संग्रहालय ग्रीस में संग्रहित है, और यह प्राप्त हुई डेल्फी नगर से। आप अच्छे से याद कर सकते हैं, यह डेल्फी संग्रहालय और डेल्फी नगर से प्राप्त हुई, डेल्फी संग्रहालय में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार हैं,
मधुबनी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं वह महासुंदरी देवी जी हैं, महासुंदरी देवी जी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, महासुंदरी देवी जी। अगला प्रश्न है, रजा पुस्तकालय स्थापित है। रजा पुस्तकालय जो है वह रामपुर में स्थापित है, रामपुर में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, रामपुर में। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में लोकप्रिय बारबी डॉल के आविष्कारक हैं। दुनिया भर में लोकप्रिय बारबी डॉल के आविष्कारक जो हैं वह हैं रुथ हैंडलर साहब, रुथ हैंडलर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, रुथ हैंडलर साहब। अगला प्रश्न है, राकोको शैली का जन्म हुआ। राकोको शैली जो है उसका जन्म जो है फ्रांस में हुआ। यह शैली जो है दरबारी कला से संबंधित है, दरबारी कला से संबंधित यह शैली है राकोको शैली। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, हालदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मई, जगई मगई संथाल परिवार कहाँ संग्रहित है। संथाल परिवार का देखिए नाम जगई मगई है, वह जो है आप देखेंगे तो इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है, इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, इलाहाबाद संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 17 के उत्कर्ण सभी चित्रों में कौन सा चित्र सर्वोत्कृष्ट है। जो अजंता गुफा के गुफा संख्या 17 में सबसे ज़्यादा चित्र भी पाए गए अजंता गुफा के गुफा संख्या 17 में, और जो है सबसे बेहतरीन चित्र जो है वह माता और शिशु का है, माता और शिशु का है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर पहला, माता और शिशु का। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद का जन्म हुआ था। यथार्थवाद का जन्म जो हुआ था वह फ्रांस में हुआ था, और इसके स्थापन करने वाले संस्थापक थे ऑनोर दोमी साहब, ऑनोर दोमी साहब, जो एक व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने गए, ऑनोर दोमी साहब। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। नवशास्त्रीवाद का जो प्रथम चित्र माना जाता है वह है होरेसियो का प्रण, होरेसियो का प्रण। होरेसियो का प्रण जो चित्र है यह जो है जाक डाविड का है, जाक डाविड, और नवशास्त्रीवाद के जन्मदाता भी हैं जाक डाविड साहब। और होरेसियो का प्रण नामक जो चित्र है वह एक तैल चित्र है, और इस समय लुव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है यह चित्र। प्रथम चित्र है होरेसियो का प्रण। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, जिसके जो हैं चित्रकार जो हैं जाक डाविड साहब हैं, और नवशास्त्रीवाद के जो हैं जन्मदाता भी हैं यानी संस्थापक भी हैं, और यह चित्र जो है लुव्र संग्रहालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा। आधुनिक कला का जो मुख्य केंद्र था वह फ्रांस में था, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है पहला, फ्रांस में। और अगला क्वेश्चन है, और आज का यह आखिरी क्वेश्चन है मित्रों, लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदवादी कलाकार ने किया था। लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदवादी या रोमांसवादी कलाकार ने किया था। यह जो स्वच्छंदवाद जो है इसका जन्म जो है फ्रांस में हुआ, फ्रांस में हुआ, और जो है थियोडोर जेरिकाल्ट जो हैं इसके जो हैं स्वच्छंदवादी कलाकार हैं, और लाशों का अध्ययन किया करते थे। अपने चित्र को बनाने के लिए अपने घर में लाशों को रखते थे।
और थियोडोर जेरिकाल्ट का जो जन्म है वह फ्रांस में हुआ था और स्वच्छंदवाद का भी जन्म फ्रांस में हुआ था। और इनका प्रमुख चित्र है मेडुसा का वेड़ा। मेडुसा का वेड़ा जो है यह जो है इनकी प्रदर्शनी फ्रांस में हुई, जो स्वच्छंदवाद से संबंधित है और स्वच्छंदवादी के रूप में बना हुआ मेडुसा का वेड़ा है। इसी चित्र से, इसी मेडुसा के वेड़ा नामक चित्र से जो है यह चित्र ऐसा है कि जो हंगामा मचा दिया था। और इसके अलावा इनका एक प्रमुख चित्र है पागल हत्यारा। पागल हत्यारा यह जो है थियोडोर जेरिकाल्ट साहब का चित्र है, फ्रांस से संबंधित है और जेरिकाल्ट साहब का जन्म भी फ्रांस में ही हुआ था। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।